हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की परफॉर्मेंस को देखेंगे सबसे पहले कि आज परफॉर्म किस तरह से किया है, प्राइस एक्शन और सिनेरियो क्या निकल कर आया है, बुलिश का या फिर बेरिश का, मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है। और देखिए, आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल है निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो आज निफ्टी फिफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से आज परफॉर्म किया है और कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ना मेरी कोई पेड सर्विस है, ना मेरा कोई पेड कोर्स है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज या फिर कोई कॉल आता है तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ठीक है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस तरह से लेवल्स देखिए ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, ये जो चार्ट मैं पोस्ट करती हूँ, जैसे आज ये मैंने पोस्ट किया था 11 बजे के आसपास, बैंक निफ्टी का चार्ट था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यानी कि जब मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह से दिखा सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड कैंडल। लगातार मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है। और कल की जो कैंडल थी वो कौन सी थी? न्यूट्रल कैंडल, डोजी कैंडल। और कल मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट 47,200 के नीचे अगर निकलता है तो एक मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है यहाँ पर जो इस कैंडल का लो है उस लेवल तक, यानी 46,900 राउंड नंबर। अगर देखिए तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और एक मोमेंट यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिला है। अब जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है, लगातार यहाँ पर अगर देखें तो फॉल दिखा रहा है, तो कल भी अगर लो ब्रेक करता है तो हो सकता है यहाँ पर एक मोमेंट हमें फिर से डाउन साइड देखने को मिले। और ध्यान रखिएगा, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये जो लेवल है यानी कि यहाँ पर 50 ईएमए और ये ट्रेंड लाइन, ये हमारे लिए क्या काम करेगी? सपोर्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बार सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम, और अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर 50 ईएमए और इस लेवल के आसपास जो है मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है। लेवल क्या होगा हमारा? 46,500 राउंड नंबर, 46,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल होगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो कल अगर मार्केट इसी तरह से फॉल दिखाता है तो 46,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि सपोर्ट का। अब चलिए यहाँ पर एक बार हम फेवरेटिज्म टूल यूज कर लेते हैं एक बार यहाँ पर, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो फेवरेटिज्म टूल ले लेते हैं और लेटेस्ट यहाँ पर ये बाइंग आई थी, ठीक है, ये वाला लो, और यहाँ पर लेटेस्ट ये हाई, ये देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अभी भी देखिए मार्केट क्या है, 0.5 का जो लेवल है, मार्केट उसी लेवल से बार बार क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो लेवल है यानी कि 900 के आसपास का लेवल है, ये ब्रेक नहीं हुआ है, यानी 0.5 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर प्राइस डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.6 का लेवल और 50 ईएमए और ये ट्रेंड लाइन। कल ही मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर प्राइस फिर से डाउन आता है तो अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, इस तरह से अगर परफॉर्म करता है, तो उस लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से बेरिश का। अभी मार्केट क्या कर रहा है? बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। 46,900 के आसपास से क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखो अपसाइड के लिए हमारे पास जो आज की जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी हमारा यहाँ पर व्यू चेंज होगा। अभी क्या है, जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अभी व्यू बन रहा है इंट्राडे पर्पज से, वो क्या यहाँ पर बन रहा है? बेरिश का, ठीक है। जो लास्ट कैंडल है इसका हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ पर जो है बुलिश का सिनेरियो देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कल किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर जो है लेवल्स, अरे एक सेकंड, चार्ट को सेट करते हैं यहाँ पर। 15 मिनट कहाँ गया? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर देखते हैं कि कल किस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स होंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो मार्केट यहाँ ओपन ऑफ फर्स्ट कैंडल कैसे बनी? रिजेक्शन कैंडल। यहाँ पर अगर आप देखो बेरिश कैंडल 50 ईएमए से, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। अगर देखो तो यहाँ पर क्या थी? रेंज थी। और कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पर 200 का लेवल ब्रेक करेगा डाउन साइड, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट को देखें तो एक रेंज के अंदर, यानी कि जो रेंज थी उसी के अंदर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद 200 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, एक मूवमेंट दिया डाउन साइड, और उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया, एक रेंज बनाई और उसके बाद फिर से रेंज को ब्रेक किया डाउन साइड। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो मूवमेंट हमें मिला है प्राइसिंग के साथ, वो मिला है डाउन साइड के लिए। काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। हमारे पास टारगेट क्या था यहाँ पर? 46,900 राउंड नंबर, इस लेवल के आसपास का हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। तो अब ये कल किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, इसको रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मार्क करें आज का लो 46,850 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और आप साइड से देखिए यहाँ पर जो आज का हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है? 500 राउंड नंबर, तो यानी कि अब हम अपसाइड का मूव कब देख सकते हैं? जब यहाँ पर 500 के लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यानी कि बुलिश का व्यू कब रखेंगे? जब यहाँ पर ये एरिया ब्रेक होगा।
बीच में क्या क्या हर्डल्स है तो चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरिया है 47,200 से लेकर यहाँ पर ये वाला एरिया 47,130 राउंड लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, रिजेक्शन का एरिया है। पहले ये क्या था, सपोर्ट का। ठीक है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेज किया है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर 50 EMA और 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, और बीच में क्या हर्डल्स है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। यानी कि अपसाइड का जो व्यू रखेंगे वो कब रखेंगे, 200 के ऊपर। ठीक है, अगर प्राइस अप जाता है तो हो सकता है यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर कुछ प्राइजेक्शन चेंज करता है, कोई बुलिश का सिनेरियो दिखाई देता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो हर्डल है यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये 47,000 का राउंड नंबर। तो प्राइस अगर कल यहाँ पर ओपन होने के बाद ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर हम जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लेवल्स है, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये वाला एरिया 46,700 राउंड नंबर। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 46,590 राउंड लेवल, यानी कि 600 का राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 46,475 के लेवल, यानी कि 500 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर मूवमेंट दिखाया, फॉल दिखाया, तो ये टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं। तो चलिए मार्क करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 700 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 590 यानी 600 के आसपास का, और उसके बाद यहाँ पर 5 यानी कि 46 500 और 475, ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। ठीक है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड। तो हम यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड के लिए, तो देखिए अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, सपोर्ट बनाता है, तब हम यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपसाइड के लिए ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा। तो फर्स्ट अटल हमारे लिए क्या बनेगा, 47,000 राउंड नंबर। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है तो हो सकता है 47,000 के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाई, या फिर यहाँ पर 47,200 के आसपास, यानी कि इस एरिया के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड। तो आप अगर यहाँ पर कहीं पर ट्रेड प्लान करते हैं अप साइड के लिए, ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करिएगा। और अगर यहाँ पर 200 के ऊपर और 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर हम मार्क करते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर 47,335 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट अगर देखें तो यहाँ से फॉल दिखाया, अब गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन, फिर से फॉल, तो 335 का लेवल होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 430 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 335 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 430 और उसके बाद 500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है अप साइड, और ये टारगेट डाउन साइड। और यहाँ पर देखिए प्राइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइजेशन क्या बन रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। यहाँ से अगर देखें तो फॉल दिखाया, प्राइस यहाँ पर डाउन आ गया, अगर देखें तो लो लगाया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। फिर से प्राइस यहाँ पर अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। तो अगर आप सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, डाउन साइड का ही। अभी कोई यहाँ पर सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा बुलिश का। ठीक है, इंट्राडे के लिए ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइजेशन चेंज करता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगी, रिस्की अपसाइड के लिए। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर 700 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर प्राइजेशन यहाँ पर यानी कि अगर मूव करता है अपसाइड, हो सकता है फिर से यहाँ से क्या करे, रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। यानी कि अगर ओपन हो जाता है गैप डाउन, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, देखना होगा कैंडल किस तरह की बन रही है। तो एक मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, हो सकता है यहाँ पर 850 के आसपास से फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस करे। ठीक है, तो जो सिनेरियो जो व्यू हम लेकर चलेंगे वो क्या लेकर चलेंगे, बेयरिश का। अगर यहाँ पर प्राइजेशन चेंज करेगा तभी व्यू हम चेंज करेंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, यानी कि बुलिश का सिनेरियो अगर दिखाई देगा तभी ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, जो व्यू बन रहा है, वो क्या है, पूरी तरह से बेयरिश का है। अब हम बात करें अगर गैप अप की, तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, फिर भी आपको वेट करना होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की बन जाएगी, हो सकता है यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिले। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। छोटा मोटा ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, चाहे अप साइड के लिए हो चाहे डाउन साइड के लिए हो। यानी कि बड़ा मूवमेंट कब आपको देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 850 का लेवल ब्रेक होगा, तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को।
तो यहाँ पर अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है काफी बड़ी रेड कैंडल है, यानी कि बेरिश कैंडल है। और अभी देखिए मार्केट क्या 50 EMA से थोड़ा सा दूर है। 50 EMA कहाँ पर है हमारा? 844 के आसपास। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला लेवल होगा यहाँ पर, ये इसको ऐसे मार्क करूँ तो यहाँ पर ये 21,844 का लेवल। और देखिए डाउन यहाँ पर क्या थी? ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर डाउन साइड से ये क्या है? ट्रेंड लाइन है, जिसको ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और कुछ इस तरह से अगर बिहेव करता है तो फिर आने वाले दिनों में फिर से हमें यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि लास्ट इसी लेवल से बाइंग आई थी। अभी प्राइस क्या है? डायरेक्टली यहाँ पर फॉल दिखा रहा है, तो हो सकता है कल एक मूवमेंट दिखाए 844 का लेवल, तो ये टारगेट होगा। और अगर प्राइस चेंज करता है और 844 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। सबसे पहला हमारे पास लेवल क्या होगा? यहाँ पर 500 के आसपास का लेवल, यहाँ पर ये 550। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 21200 के आसपास का भी सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है। और देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है इस तरह से। यहाँ से अगर देखें प्राइस यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से प्राइस अप गया, यहाँ से डाउन आया है, ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए इस ट्रेंड लाइन के आसपास से, फिर से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिले, तो यहाँ पर सिनेरियो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरी तरह से बेरिश का। और ये पैटर्न कौन सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, जब मार्केट 844 के नीचे निकलेगा तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है, क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है 50 EMA के नीचे निकलता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी कैंडल देखने को मिली है। अगर यहाँ पर अगर हम लास्ट जो बड़ी कैंडल्स बनी है अगर हम उनको देखें, ये चीज़ मैंने आपको कई दिन पहले भी बताई थी कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है तो दूसरे दिन क्या होता है? एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। यहाँ पर भी देखिए एक बड़ी कैंडल, दूसरे दिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर बड़ी कैंडल यानी कि रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। यहाँ पर देखिए काफी बड़ी रेड कैंडल और यहाँ पर क्या है? ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए काफी बड़ी रेड कैंडल और दूसरे दिन ग्रीन कैंडल। अगर कल फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगर मिलती है तो फिर से यहाँ पर ये पैटर्न जो बन रहा है क्या होगा? कंटिन्यू। लेकिन अगर ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं होता है तो यहाँ पर फिर से हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल ही यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हो जाए और कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग भी कर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर 844 का लेवल। तो देखते कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। और ध्यान रखिए कल एक्सपायरी का डे है, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर जो है लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो देखिए काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिल चुका है, यानी कि काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, 50 EMA के नीचे निकला और उसके बाद प्राइस बनाकर काफी बड़ा मूवमेंट डाउन साइड दिया और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक छोटा सा मूव दिया अप साइड, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर देखें तो यहाँ पर रेंज बनी, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी, और उसके बाद फिर से ब्रेक किया डाउन साइड और उसके बाद फिर से प्राइस अप गया, फिर से यहाँ पर इस तरह से रेंज बनी है। तो कल अगर फिर से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या है? ये प्राइसिंग क्या होगा? यहाँ पर कंटिन्यू। लेकिन अगर प्राइसिंग चेंज होता है यहाँ पर अप साइड का व्यू हम कब रखेंगे? 22,130 के लेवल के बाद, यानी कि यहाँ पर ये जो लेवल है अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है इस तरह से, प्राइसिंग चेंज करता है, तब हम यहाँ पर बुलिश का सिनेरियो देख सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ कहीं से 50 EMA और 22,100 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिनेरियो का, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अब हम नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर आज का लो, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 900 राउंड नंबर, 21,900 का राउंड नंबर। और आप साइड से हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर मार्क करें, यहाँ पर ये 22,130 का लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये। और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर 22,050 का लेवल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर प्राइस ओपन हो जाता है, ये तो रेंज रहेगी, यहाँ पर लास्ट यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है तो निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 22,050 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो एक मूवमेंट दिखा सकता है 22,130 का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा। अगर 50 EMA और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, इस तरह से बिहेव करता है, तब हम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। और जो टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 22,000, यहाँ पर अगर मार्क करें ये वाला लेवल 22,250 का लेवल। और ध्यान रखें फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। तो अपसाइड के लिए बड़ा मूवमेंट कब हमें देखने को मिलेगा? जब यहाँ पर प्राइसिंग चेंज होगा और आज का ये जो हाई है इस हाई को जब ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कॉल सेलर्स,
और अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर कहीं पर मूव करते तो यहाँ पर क्या होंगे, बायर्स स्ट्रॉन्ग, तो प्राइस क्या होगा यहाँ पर वॉलेटाइल आपको मिल सकता है या फिर साइडवेज मिल सकता है। तो बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये लो ब्रेक होगा या फिर यहाँ पर ये हाई ब्रेक होगा। बीच में अगर आप जो भी ट्रेड प्लान करेंगे थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, तो सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। तो ये टारगेट दिखा सकता है यहाँ पर अपसाइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 22,130 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो 250 का लेवल। ये दो टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, अगर कुछ इस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करता है, उस लेवल को ब्रेक कर देता है, 900 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है, तो एक छोटा सा हर्डल, यहाँ पर ये रेंज 860 का लेवल, ठीक है, एक छोटा सा टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है ये वाला लेवल 800, राउंड नंबर 21,800 के आसपास का लेवल, सॉरी 21,800 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं, चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 21,860, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट डाउन साइड और ये दो टारगेट अप साइड। अब देखिए कल एक्सपायरी है, ठीक है, निफ्टी की, तो अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ इसी रेंज के अंदर मूव करता रहे और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर ब्रेक करेगा यहाँ पर लो तो फिर से एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 800 राउंड नंबर। लेकिन अप साइड लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सोच समझ कर ये ट्रेड को प्लान करें निफ्टी 50 में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखिए निफ्टी 50 कल किस तरह से परफॉर्म करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी 50 में आज मैंने लेवल्स ड्रॉ करे थे और काफी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिखाया। और देखिए हमारे पास लेवल क्या था, 21,935 का लेवल, ये हमारे टारगेट डाउन साइड के थे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट था 21,900 का वो हमारा यहाँ पर अचीव हुआ। तो इस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए फॉल दिखाने के बाद अभी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया फिर से डाउन आ गया, फिर से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अगर प्राइस बनाकर मूव करता है तो फर्स्ट हडल क्या बनेगा, 3085 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 3129 का भी लेवल, यानी कि 3130 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा डाउन साइड के लिए वो होगा 2975, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2939 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है एल&टी में अगर देखें तो यहाँ पर आज हमें फॉल देखने को मिला है। फॉल मिलने के बाद अभी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। यहाँ से देखिए फॉल दिखाया, अब गया फिर से डाउन, फिर से अप। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 3547 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3575, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3590 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, तो डाउन साइड जो टारगेट होगा वो क्या होगा, 3482 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है एल&टी में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें फॉल देखने को मिला है। अभी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और एक रेंज के अंदर है। तो कल अगर ओपन होने के बाद, यानी कि अगर देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस किया, अब गया फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आ रहा है। तो अगर इस तरह से परफॉर्म करता है, और अगर लेवल की बात करें तो 1072 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1064, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1055 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर अप साइड और 50 EMA और 1085 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट होगा 1093 के आसपास। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटन। यहाँ पर देखें तो टाइटन में भी जो है हमें फॉल देखने को मिला है, और फॉल मिलने के बाद अभी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है। यहाँ देखिए काफी अच्छी है, यहाँ पर कैंडल बनी और उसके बाद एक मूवमेंट दिया अपसाइड। अब यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। तो अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक मूवमेंट फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 3590 के आसपास। लेकिन अगर इस लो ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर टाइम स्पेंड करके हाई ब्रेक कर देता है 3641 का लेवल, तो फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, लेवल होगा 3677 का। तो देखते हैं कल टाइटन किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और देखिए जो स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से सारी चीजें मैं आपको लर्निंग पर्पस से प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।